जय हिंद दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। जैसे कि आज भूगोल का, जियोग्राफी का हम लोग शब्द देखेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन को जो बिहार पुलिस हर एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कह रहा है, भारत विश्व का कौन सा देश है। तो विश्व में भारत का स्थान जो है सब 7वां नंबर पे है ना। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। अब करेंगे, भारत पृथ्वी का कितने परसेंट भाग से घिरा हुआ है। तो 2.4 कितना दिया है, 2.4, यानी भारत पृथ्वी का जो पूरे 2.4 भाग से घिरा हुआ है। ठीक है। अब बात करेंगे, उत्तरी गोलार्ध में ज्यादातर जीव जंतु पाए जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध में, यानी भारत कौन सी गोलार्ध में है सर, तो उत्तरी गोलार्ध में है। तो वहां हम बता सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में ज्यादातर जीव जंतु पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, तो जीव जंतु पाए जाते हैं उत्तरी गोलार्ध में। देखिए ये उत्तरी गोलार्ध में है ना, यानी कि भारत जो है कौन सी गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है। जितने भी लोग रहते हैं वे बड़ा गोलार्ध यानी उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं। हम सभी यानी जितने भी सारे पृथ्वी पे लोग, इंसान, जीव जंतु देखते हो कौन सी गोलार्ध में रहते हैं, तो भारत के उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, विश्व के उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध को क्या कहा जाता है, तो जलीय गोलार्ध कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध कहा जाता है, याद रखेंगे। जब दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध कहा जाता है, यानी कि ये देखेंगे, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये दक्षिणी गोलार्ध है ना, ये इसको क्या कहते हैं, जलीय गोलार्ध। जितनी भी सारा दिख रहा है ना, ये सब क्या है, जल, यानी जलों से भरा हुआ है, इसलिए जलीय गोलार्ध कहा जाता है। जहां केवल पानी ही पानी है, क्या है, यानी कि जितने भी सारे दिखाई दे रहे हैं ना ग्रीन, ये सारे का सारा क्या है, पानी ही पानी है। वह दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। इसी को दक्षिण, यानी कि पानी किस गोलार्ध में ज्यादा है, तो दक्षिणी गोलार्ध में। इंसान कहाँ रहते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में रहता है। उत्तरी गोलार्ध कहाँ होता है, अगर डायग्राम के अनुसार देखें तो ये हो गया उत्तर में, और ये हो गया दक्षिण, और ये हो गया पूरब, और ये हो गया पश्चिमी, यानी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध जो है ना, वहां भारत है। ठीक है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, यानी उत्तरी गोलार्ध में भारत है। भारत पर सबसे बड़ा रेखाएं कौन सी है। देख, सबसे बड़ी बात है दोस्त कि भारत में जो सबसे बड़ी रेखा है, भूमध्य रेखा हो गया, विषुवत रेखा हो गया। भारत पर, यानी भारत पर सबसे बड़ी जो रेखा होती है ना, भारत पर सबसे बड़ी रेखा होती है वो भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। ठीक है, याद रखेंगे। भारत में सबसे बड़ी जो रेखाएं होती है, कौन सी रेखाएं होती है, तो आपको भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। ठीक। पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है। पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई रेखा क्या कहलाती है, तो भूमध्य रेखा कहलाती है। इसी को भूमध्य रेखा कहलाती है। भारत के बीचों बीच गोलार्ध रेखाएं कर्क रेखा, यानी कि क्या है, भारत के बीचों बीच जो गोलार्ध रेखा होता है उसको कौन सा रेखा कहते हैं, तो कर्क रेखा कहते हैं, याद रखेंगे। अब बात करते हैं दोस्त, यहाँ भारत किस रेखा के उत्तर में है, तो आप जानते हैं भारत किस रेखा के उत्तर में, तो भूमध्य रेखा के उत्तर में है। भूमध्य रेखा के उत्तर में है, यानी ऊपर में है। ठीक है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पूछेगा भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध यहाँ है ना, यही है ना, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ आ दोस्त, इंडिया के कितने नामों से जाना जाता है। आप जानते हैं इंडिया को 4 नामों से जाना जाते हैं ज्यादातर। तो आप देखेंगे, एक हो गया आर्यवत। ये आर्यवत क्या होता है, यानी कि भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर आर्यवत नाम पड़ा। यानी कि आर्यावर्त किसके नाम पे पड़ा जी, भारत को आखिर किसके नाम पे पड़ा, आर्यावर्त, यानी भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर आर्यावर्त नाम पड़ा। ठीक है। भारत, इंडिया को आर्यावर्त भी कहते हैं, भारत भी कहते हैं। तो भारत जो है कैसे पड़ा, तो आर्यों के प्रसिद्ध राजा भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। यानी कहने का मतलब, आर्यों का जो प्रसिद्ध राजा थे उन्हीं के नाम पर, यानी कि उन्हीं के नाम पर ये देश का नाम भारत पड़ गया। ठीक है। अब बात करते हैं हिंदुस्तान। यह सब किसके नाम पे पड़ा, या क्या कैसे नाम पड़ा, तो यह नाम ईरानियों के, फारसियों के द्वारा दिया गया है। यानी हिंदुस्तान जो नाम दिया गया है फारसियों के द्वारा दिया गया है। ठीक है। अब बात करेंगे जम्बूद्वीप। तो यानी कि जम्बूद्वीप क्या है, किसके कैसे पड़ा नाम, तो पुराणों में भारत को जम्बूद्वीप कहा गया है। जो पुराण होते थे ना, उसमें भारत को, यानी कि भारत को, इंडिया को पुराणों में भारत को जम्बूद्वीप कहा गया। क्या कहा गया, जम्बूद्वीप कहा गया है। भारत का विभाजन मेरे दोस्त,
भारत का विभाजन जो हुआ देखेंगे, भारत का ये नक्शा जो दिख रहा है, ये जम्बू द्वीप को कलयुग में बांटा गया है। क्या क्या किया गया है? जम्बू द्वीप को कलयुग में बांटा गया है। बौद्ध काल में भी इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, बौद्ध काल में जो है उसका उल्लेख किया गया है। भारत का आकार कैसा है, ये पूछता है क्वेश्चन। भारत का आकार कैसा है? चतुर्कोणीय है, चतुष्कोणीय है। और राज्यों की संख्या की बात करें तो मेरे लल्ले कितने हैं? 28। कितने हैं? 28। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं मेरे दोस्त? 8। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 8 हो गए। कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कंफर्म, क्लियर है? अब आगे आते हैं, देखते हैं नीचे। अब आगे आ जाइए मेरे दोस्त। अब कह रहा है क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व के 10 बड़े देश हैं, यानी कि सबसे बड़े देश जो है क्षेत्रफल के देश देखने से, क्षेत्रफल के अनुसार अगर क्षेत्रफल के लिहाज से देखा जाए तो रूस 1 नंबर पे, कनाडा 2 नंबर पे, और इसका हो गया यूएसए 3 नंबर, उसके बाद चीन 4, ब्राजील 5, ऑस्ट्रेलिया 6, भारत 7, ऑस्ट्रेलिया 8, अर्जेंटीना 8, और ये कजाकिस्तान और अल्जीरिया। यानी कि हम देखेंगे भारत जो है हमारा 7वां नंबर पे है। क्या चीज में? क्षेत्रफल के दृष्टि से देखा जाए तो भारत 7वां स्थान पे है विश्व में। ठीक है, आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। जय हिंद।